हार्टली वेलकम इन आवर लाइव क्लास। हमारी लाइव क्लास में आपका हार्टली वेलकम है। सभी स्टूडेंट्स लाइव क्लास को अटेंड करें। एक बार मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूं और सभी स्टूडेंट्स गुड इवनिंग का मैसेज कर रहे हैं, तो ये गुड इवनिंग वाला सेशन हमारा और हो जाए, इससे फिर हम आगे बढ़ेंगे, टॉपिक को लेकर बात करेंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखो, आज हम एक उसी टॉपिक को, जिस टॉपिक को हम कल वाली क्लास में लेकर आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, प्रोनाउन को लेकर बात कर रहे हैं। मैंने वहां पर प्रोनाउन की डिफिनेशन क्या होती है यह भी आपके साथ शेयर की थी, और प्रोनाउन का यूज हमें क्यों करना होता है, और ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, इनके केस कैसे बनते हैं, कौन कौन से केस होते हैं, और उसी के साथ में डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की भी बात हम कर चुके थे। आई होप आपकी समझ में आया होगा, आपने इसी तरह से समझा होगा इसको, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आज हम प्रोनाउन की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और थर्ड नंबर पर जो हमारे प्रोनाउन की टाइप को हम लेकर डिस्कस कर रहे हैं वो है इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन, पहले देखो हम इस इंडिफिनिट वर्ड की ही दो भागों में बांटकर इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। इंडिफिनिट का अर्थ क्या होता है? देखो, इंडिफिनिट का अर्थ अनिश्चित, और प्रोनाउन का अर्थ होता है सर्वनाम, यानी ऐसे शब्द ऐसे प्रोनाउन जिससे किसी इंडिफिनिट पर्सन ऐसे प्रोनाउन जिनसे किसी इंडिफिनिट पर्सन का बोध होता हो, उन्हें हम इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। देखो, इंडिफिनिट प्रोनाउन मैंने एक वर्ड लिखा, समवन इज वेटिंग फॉर यू, तो समवन इज वेटिंग फॉर यू, समवन यानी कौन है? समवन यानी किसी डिफिनिट पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं। अगर किसी राहुल नाम के लड़के के लिए हम ही का यूज कर रहे हैं, तो राहुल हमारे लिए क्या है? डिफिनिट है, और समवन क्या है? इंडिफिनिट है। समबडी है, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, ये सारे के सारे कौन से हैं? इंडिफिनिट प्रोनाउन है। एवरीबडी, समवन, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, वन, नो वन। देखो, ये लिविंग के लिए आते हैं, नॉन लिविंग के लिए एवरीथिंग, नॉन लिविंग जो इंडिपेंडेंट पर्सन या थिंग्स होती हैं, यानी नॉन लिविंग के लिए एवरीथिंग आएगा। समथिंग, नथिंग या एनीथिंग, नथिंग, ये हमारे इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है। जब हम इनका यूज किसी नाउन की जगह पर किसी नाउन को रिप्लेस करने के लिए करते हैं, तो ये सारे के सारे ऐसे इंडिपेंडेंट नाउन को बोध होता है, यानी इंडिपेंडेंट ऐसे नाउन जिनसे किसी इंडिपेंडेंट नाउन का बोध हो, यानी इंडिपेंडेंट नाउन की बात करें उसे हम इंडिपेंडेंट प्रोनाउन कहेंगे। देखो, समवन, समबडी, नोबडी, एवरीवन भी है इसमें, एवरीवन को प्लस करते हैं। एवरीवन नोज इंग्लिश ऑल ओवर द इंडिया, तो हम सबकी बात कर रहे हैं, किसी डिफिनिट पर्सन की बात नहीं कर रहे, डिफिनिट नाउन की बात नहीं कर रहे। जो प्रोनाउन इंडिफिनिट नाउन का बोध कराते हैं, एक इंडिफिनिट नाउन के लिए आते हैं, उनको हम इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। अब यहां से हमारे देखो, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, और जहां तक प्रॉब्लम नहीं वहां तक क्वेश्चन आने का कोई सवाल ही नहीं। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं हमारे, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, वन को आप स्पेशल समझिए। देखो, वन, फिर इसका जो ये सब्जेक्टिव केस हुआ, इसका पॉसेसिव केस भी बनता है,
और पॉसेसिव केस में क्या होगा, देखो अच्छी तरह से लिखा जाएगा वंस, और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी वन होता है। इसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी बनता है, रिफ्लेक्सिव इन सभी किसी का भी बनता है, लेकिन इसका बनता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ। देखो इस तरह से आपने देखा है वो कि ये जो हमारे प्रोनाउन है वन प्रोनाउन की का सब्जेक्टिव केस भी है, पॉसेसिव केस भी है, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी है। थोड़ी सी चर्चा की है आपके साथ में। और इंडिपेंडेंट प्रोनाउन से हमने ये सीखा कि ये कुछ ऐसे प्रोनाउन हैं जो केवल लिविंग पर्सन्स के लिए आते हैं, और कुछ ऐसे प्रोनाउन हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आते हैं। अंडरस्टूड। इंडिपेंडेंट प्रोनाउन क्या होते हैं, ऐसे प्रोनाउन जो किसी इंडिपेंडेंट नाउन के लिए आते हो, उनको हम इंडिपेंडेंट प्रोनाउन कहते हैं। यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और जहां तक प्रॉब्लम नहीं वहां तक क्वेश्चन आने का सवाल ही नहीं, वहां से क्वेश्चन पुटअप नहीं किया जाएगा। आप देखो क्वेश्चन कहां से पुटअप किया जाता है, वन, मैंने वन को लेकर डिस्कस किया, वन शुड ओबे हिज वंस पेरेंट्स। देखो यहां से हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है। इस वन के लिए हमें इन दोनों में से कौन सा पॉजिटिव केस लिखना होगा। तो देखो गाइस, आपको मैं क्लियर कर दूं, वन हमारा ऐसा इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है जिसके खुद के सब्जेक्टिव केस भी होता है, इसका सब्जेक्टिव केस वन होगा, इसका पॉजिटिव केस भी होता है, वंस होता है, और इसी का पॉजिटिव एडजेक्टिव कहेंगे इसको अपन, और ऑब्जेक्टिव केस भी इसका स्वयं का बनता है वन, और इसका रिफ्लेक्सिव केस भी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी बनता है वन से। बाकी जो सारे हमारे इंडिपेंडेंट प्रोनाउन हैं उन सब के लिए हम ही की तरह बिहेव करते हैं। अंडरस्टूड। अगर देखो ये लिखा जाए सिर्फ एवरीवन शुड नो, देखो इज वंस ड्यूटी, अगर हमें यहां लिखना हो किस तरह से हो, देखो हमारे पास में नया प्रोनाउन है, देखो यहां से हम दो क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करते हैं, यहां से हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है। देखो वन ऐसा इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है, इसके लिए इसका खुद का पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, यहां पर हम ये की तरह बिहेव नहीं करेंगे। यदि हमारे पास में देखो एवरीवन लिविंग पर्सन है, इस वन को छोड़कर एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबॉडी, समवन, समबॉडी, ऐसे हमारे पास में दूसरे ऐसे प्रोनाउन आते हैं जो लिविंग पर्सन की बात करते हैं, तो उनके लिए हम वंस का यूज नहीं करेंगे, उनके लिए हिज का यूज करेंगे। ये चीज आपके समझ में आ गई। देखो अगर यहां पर नॉन लिविंग होती तो नॉन लिविंग के लिए हम इट की तरह बिहेव करते हैं, उसके लिए हमें जो उसका पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस बनता वो इट को लेकर इट की तरह बनता। ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। बहुत सारे एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और हम अक्सर गलती कर बैठते हैं, तो आप यहां से इसको ध्यान रखिए और अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। कोई भी नेक्स्ट टाइप के प्रोनाउन की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखो ये कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, पहले हम उनको समझते हैं। देखो ईच, एक होता है आइदर, एक होता है नाइदर। देखो आइदर और नाइदर नॉर कंजक्शन भी होते हैं, उनको आप अलग तरीके से ले। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। देखो मैं आपको इनमें डिफरेंस समझाता हूं। इन सब के बाद नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें वर्ब सिंगुलर ही बननी होती है। वर्ब कौन सी बननी होती है, सिंगुलर ही बननी होती है। देखो ईच ऑफ द बॉयज was present। सिंपल सेंटेंस लेते हैं हम, और each boy was present। अब इन दोनों सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं।
ये वाला देखो, ये क्या चीज है, ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी हैं और इसके साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी बनते हैं। आपको यहाँ पर एक चीज समझनी है, देखो इनके बाद जस्ट यहाँ पर नाउन आ जाती है। अगर यहाँ पर नाउन आ जाती है, जैसे कि इस ईच के बाद में बोई आया या नाउन आ जाती है, तो आपको यहाँ पर दो बातें याद रखनी है। एक तो ये एडजेक्टिव बन गया, यहाँ पर एक प्रोनाउन नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ की जो नाउन होगी वह सिंगुलर फॉर्म में होगी, यानी सिंगुलर होगी नाउन, ये भी याद रखना है। और इसके बाद में आने वाले जो वर्ब है वो सिंगुलर होगी, इस बात को भी आप याद रखिए। ईच ऑफ द बॉयज, जो मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा, यहाँ पर देखिए इस बॉयज के अनुसार वर्ब नहीं आएगी, इस ईच के अनुसार आएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई प्रीपोजिशन आ गई जिसके कारण ये एडजेक्टिव नहीं है, प्रोनाउन बन गया। और प्रोनाउन के अनुसार देखो सब्जेक्ट क्या बनता है सेंटेंस का, या तो नाउन बनती है, प्रोनाउन बनता है, तो उन्हीं के अनुसार वर्ब आती है। तो ईच के अनुसार वर्ब आएगी और ये यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी। फिर मेरी बात को रिपीट करता हूं, यहाँ पर ये ईच प्रोनाउन है, यहाँ पर एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन के और प्रोनाउन के बीच में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आई, बट यहाँ पर प्रीपोजिशन आई हुई है, इसलिए ये प्रोनाउन है, एडजेक्टिव नहीं। इनमें आपको यही बात याद रखनी है। और इनके लिए भी जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो ही की तरह ही यूज करते हैं। अभी आपको मैं एक सेंटेंस लिखकर इस बात को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, और आज की जो हमारी क्लास होगी उसके बाद भी आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। उस टेस्ट के लिए आपको हमारे जो टेस्ट का लिंक है उसको ओपन करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, 15 क्वेश्चन है और उन सभी 15 क्वेश्चन को आपको आंसर देना है। वहां पर आपसे कुछ कंडीशंस हैं, आपका फुल नेम और आपके कॉन्टेक्ट नंबर आपको फिलअप करने होंगे, तब आपके लिए टेस्ट ओपन होगा। उस टेस्ट में भी इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। आई होप आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को समझे होंगे। 3 बातें याद रखनी है, जब ये प्रोनाउन हो या एडजेक्टिव हो, आप एक साथ समझ लीजिए, तब इनके साथ में वर्ब सिंगुलर आएगी। वर्ब सिंगुलर आएगी, कभी भी नहीं होगा। यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, यहाँ पर एक प्रोनाउन है। ऐसी कंडीशन तीनों के साथ में लागू होती है। देखिए गाइस, जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बनते हैं तीनों, तो इनके साथ में एवरी भी शामिल हो जाता है, बट एवरी प्रोनाउन नहीं बनता। एवरी प्रोनाउन नहीं बनता, वो केवल एडजेक्टिव ही रहता है। इस बात को भी आप याद रखिए। अब नेक्स्ट टाइप पर बढ़ते हैं। आई होप आपकी ये चीज क्लियर हुई होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। अगली टाइप की तरफ बढ़ते हैं हम। आप इनको नोट कीजिए नोटबुक में। कोई भी डाउट्स हो उसके लिए कमेंट्स करें। यानी आई मीन मेरे कहने का अर्थ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या काम करता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक स्वयं की बात करता है। जैसे आई का क्या बनता है, माई सेल्फ, यानी मैं स्वयं। वी का क्या बनता है, आवर सेल्व्स। आप इनको याद रखिए, मेरे साथ आप नोट कर सकते हो नोटबुक में। यू का क्या बनता है, यूर सेल्फ। यूर सेल्फ बनता है, या इसकी जगह यूर सेल्फ बन जाएगा। और ही का क्या बनता है, हिमसेल्फ। और सी का हर सेल्फ। और इट का इट सेल्फ। दे का, बोलिए मेरे साथ, देम सेल्व्स। और वन का बनता है हमारा केवल एक ही ऐसा प्रोनाउन है जो वन है, जिसका वन सेल्फ बनता है। और बाकी सभी इंडिपेंडेंट प्रोनाउन के लिए हम ही का लिविंग के लिए हिमसेल्फ यूज करते हैं और नॉन लिविंग के लिए इटसेल्फ यूज करते हैं। देखो इसी से एक और बनता है इंपेक्टिक प्रोनाउन। इंपेक्टिक प्रोनाउन बनता है। अब देखो इसमें क्या डिफरेंस है। ये एम्पैथाइज करने का काम करता है, जैसे कि डिड इट हिमसेल्फ, उसने स्वयं इसे किया। और अगर इस सेंटेंस को ऐसा लिखे तब थोड़ा सा इस पर दबाव होगा सब्जेक्ट पर, कि हिमसेल्फ डिड इट, उसने स्वयं इसको किया। तो यहां पर तो रिफ्लेक्सिव है और यहां पर इंपेक्टिक है, इंपेक्टिक है।
एम्पैथाइज करने का काम कर रहा है। तो इन दोनों में केवल यही डिफरेंस है। आज हमारी क्लास के बाद में देखो आपके लिए टेस्ट को कंडक्ट करवाया हमने और सभी स्टूडेंट्स टेस्ट को अटेम्प्ट करें। वहां पर दो कंडीशन है आपके लिए, एक आपको पूरा नेम भरना है, टेस्ट का लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां पर आपको अपना पूरा नेम भरना है और आपके कॉन्टेक्ट नंबर भरने हैं। वहां पर आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड यानी इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, थोड़ा ध्यान रखिए। जैसे ई का क्या बनता है, हिमसेल्फ। अब हम इनकी थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। गए कि कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनते, ये क्लियर हो गई बात? बताइए मेरे साथ, रिपीट कीजिए। इन सबको कभी भी हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते, यानी कि ये सब्जेक्ट की जगह नहीं आ सकते। कौन से पार्ट में आएंगे? केवल प्रिडिकेटिव पार्ट में आएंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट बन सकते हैं बट सब्जेक्ट नहीं बन सकते। यहां पर देखिए आप इंपेटिव प्रोनाउन को समझ लिया आपने, ये रिफ्लेक्सिव है और ये इंपेटिव प्रोनाउन है। ये बात याद रखिए आप, कभी सब्जेक्ट नहीं बनते, यानी हिमसेल्फ, डज इट, ये गलत हो जाएगा, वह स्वयं करता है, कभी भी ये सब्जेक्ट नहीं बनते। आपकी बात समझ में आई होगी? आप इनको नोट कीजिए, आगे बढ़ा। देखो नए टाइप के प्रोनाउन को लेकर बात करते हैं, पसेजिव प्रोनाउन। पसेजिव प्रोनाउन आप इनको बहुत अच्छी तरह समझना होगा आपको। देखो मैं आपको एक आई से बताकर बताता हूं, देखो कैसे बनते हैं। ऐसे आई का एक तो माई होता है और एक माई और एक मी और एक माई सेल्फ, ये सारे ऐसे बनते हैं, ये हमें जाना है। बट देखो हम इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये हमारा सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव है और ये रिफ्लेक्सिव है। इस बात को आप समझ गए। बट देखो यहां में क्या होता है, ये दोनों पसेजिव है बट ये प्रोनाउन है और ये एडजेक्टिव है, यानी एडजेक्टिव है। समझ गए इस बात को? अब देखो हमें क्या बात याद रखनी है, जैसे दिस इज माई हाउस, यहां पर एक सेंटेंस लिखा मैंने, यहां पर माई किसका काम कर रहा है, नाउन से पहले आए तो पसेजिव एडजेक्टिव हुआ, ये प्रोनाउन नहीं है, पसेजिव एडजेक्टिव है। लेकिन मैं इसको ऐसे बोलूं, दिस हाउस इज माइन। अब देखिए यहां पर प्रोनाउन आया, माइन सिंगल है, प्रोनाउन आएगा, इसके साथ में कोई नाउन नहीं आएगी, तो ये क्या हुआ, ये पसेजिव प्रोनाउन है। इस तरह से इन सभी के होते हैं। आपको मैंने हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें नोट करवा दिया था सभी को, आप उनको नोट कर ले। फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर से लिख देता हूं, आप इनको मेरे साथ नोट कर सकते। आई का पसेजिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन होता है। वी का आवर्स होता है। यू का योर्स होता है और ही का हिज होता है और सी का हर होता है। इट का इट्स होता है और दे का देहर्स होता है। इनको याद रखिए, आप बहुत सारी गलतियां कर देते हैं हम यहाँ पर, इस तरह से आप इनको याद रखिए। ये सारे के सारे सी का हर्ष, हर नहीं हर्ष, ये सब ऐसे हैं जिनके बाद में नाउन नहीं आएगी, अगर लिखी गई है तो गलत हो जाएगी। इसके बाद में नाउन नहीं आएगी, इनके बाद में अगर नाउन लिखी गई है तो आप गलती कर दोगे, इस बात का ध्यान रखिए। स्टूडेंट रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात करते हैं और इसी के साथ में हम फिर एक लास्ट एंड फाइनल रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे। इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और उनको क्वेश्चन वर्ड्स के रूप में याद रखते हैं। देखो रेसिप्रोकल प्रोनाउन, अब देखो रेसिप्रोकल कौन कौन से हैं, तो ईच अदर और एक वन अनदर, ये दो होते हैं। इनमें क्या डिफरेंस याद रखना है आपको, ये पारस्परिक निजवाचक यानी पारस्परिक बात करने वाले प्रोनाउन होते हैं। ये दो पर्सन्स के लिए आता है बट ये दो से अधिक पर्सन्स के लिए, ये दो से अधिक पर्सन्स के लिए
ये बात आपको याद रखनी है। हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करने का काम करते हैं। ये क्या काम करते हैं? रिलेट करने का काम करते हैं। कौन कौन से होते हैं? हु, whom, whose, which, that, what और भी WH वर्ड्स जो रिलेटिव क्लोज बनाते हैं वो सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन हैं। गाइस हमने थोड़ा सा केवल इंट्रोडक्शन किया है इन सारे प्रोनाउन का। अब हम आपके सामने एक मेजर एक्सरसाइज से मैं आपको इन सारी चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। आप हमारे साथ लाइव बने रहिए और आज की क्लास के बाद में जो टेस्ट होगा उसके लिए तैयार रहिए। डियर स्टूडेंट्स, देखो मैंने आपके लिए बहुत सारे सेंटेंस लिखे हैं और हम इनको एक एक करके क्लियर करने की कोशिश करते हैं। इन सब सेंटेंस में कोई ना कोई एरर है, हमें पहले उस एरर को फाइंड आउट करना है और फिर उसके बाद उसका करेक्शन करना है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस में देखते हैं हम कोई गलती है या नहीं है, ये देखने की कोशिश करते हैं। आवर कॉलेज वाज क्लोज यस्टरडे। कोई एरर है तो बताइए, कमेंट्स कीजिए जल्दी जल्दी। और एरर नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। आपको दोनों तरीके देखने हैं। देखो यहाँ पर हमारा प्रोनाउन आया है आवर, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये कॉलेज लिखा हुआ है तो सही है। इन दोनों के नाउन के आगे आया है, सही है। बट अगर मैं यहाँ पर आवर्स कर देता तो ये गलत हो जाता। ये समझ गया? तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। देखो हर मदर इनवाइटेड आई, यहाँ पर हमारी वर्ब है, ऑब्जेक्ट के बाद में नॉमिनेटिव केस नहीं आता, यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर मी होना चाहिए। अंडरस्टूड? वर्ब के बाद में क्या नहीं आता? नॉमिनेटिव केस नहीं आता, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर आई गलत है, इसकी जगह पर क्या होना चाहिए? मी। समझ गए? आगे चलते देखो, प्लीज सेव हिज लाइफ एंड हर। देखो हमें एक बात याद रखनी है, एंड के दोनों तरफ एक जैसी कंडीशन होनी चाहिए। इधर देखो नाउन है बट यहाँ प्रोनाउन है, ऐसा हो सकता है। बट देखो यहाँ किसकी बात कर रहा है? ये उसका जीवन और उसका जीवन, एक पुरुष का जीवन और एक महिला का जीवन। तो यहाँ हर से काम नहीं चलेगा, ये गलत हो गया। यहाँ पर लिखना होगा हमें हर से, उसका जीवन। ये बात आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिए। क्योंकि एंड की तरफ देखो, एंड के आगे देखो आप हिज लाइफ की बात कर रहे हो तो बाद में हर नहीं हो सकता, यहाँ पर हर्ष होगा। इसका अर्थ हुआ कि उसके जीवन को बचाइए, यानी दोनों के जीवन को, एक महिला के और पुरुष के दोनों के जीवन को बचाइए। टॉकिंग ही वाज नॉट प्रेजेंट। आपको एक बात याद रखनी होगी, देखो टॉकिंग क्या है, यहाँ पर जरेंड है, नाउन की तरह यूज हो रहा है और जरेंड के ठीक बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। यहाँ पर ही गलत है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? हिम होना चाहिए। अंडरस्टूड? वापस रिपीट करता हूं, जरेंड के ठीक बाद, आप नोट कर सकते हो नोटबुक में, जरेंड के ठीक बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। यू गेस्ड हिम टू बी आई, यहां पर आई गलत है। देखो टू बी यहाँ पर वर्ब है, इसके बाद में मी होना चाहिए। यहां पर आई गलत है, यहां पर क्या होना चाहिए? मी होना चाहिए। माई फ्रेंड इज एज ओल्ड एज मी। देखो जब भी हम पॉजिटिव डिग्री में या कंपेरेटिव डिग्री में कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने के लिए यहां पर ऑब्जेक्टिव केस गलत होता है, यहां पर सब्जेक्टिव केस आएगा, यहां पर मी की जगह पर आई होना चाहिए। 6 तक क्लियर हो गए? कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स कीजिए। 7 नंबर पे चलते हैं। देखो लेट हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद में यू आया, यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है, सही है। वर्ब के ठीक बाद में क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। बट देखो एंड के बाद में आई आ गया तो ये गलत है, इसकी जगह पर क्या होना चाहिए? मी होना चाहिए। क्योंकि एंड के इधर आगे देखो ऑब्जेक्टिव केस है तो बाद में भी ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। अब ये ऑब्जेक्टिव केस क्यों है? क्योंकि लेट वर्ब है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है। देखो इट इज हिम दैट डज नॉट लाइक शुगर इन टी, नॉट मी। देखो यहां पर क्या है? इट से, इट हमारा इंट्रोडक्टरी इट है, किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए आता है। जैसे इट इज आई, इट इज मी नहीं, इट इज आई। तो यहां पर ये हिम गलत है, सब्जेक्ट ये है हमारा, न कि ये है। ये तो केवल इंट्रोडक्टरी देहर के लिए आया है,
जिस प्रकार से देयर होता है वैसे इट है, तो यहाँ पर ये हिम गलत है, इसकी जगह पर क्या होना चाहिए, ही होना चाहिए। इट इज आई होता है, इट इज मी नहीं होता। बर्ड्स बिल्ड इट्स, देखो यहाँ पर क्या गलती है, बर्ड्स प्लूरल है और इनके लिए हमें इट का यूज करना है, बट जब प्लूरल फॉर्म आएगी बर्ड्स की या नॉन लिविंग थिंग की, तब हमें उसके साथ में दे की तरह बिहेव करना होगा। तो यहां क्या होगा, देयर होना चाहिए, देयर नेस्ट इन ट्रीज। ईच ऑफ द टू बॉय वाज प्रेजेंट, देखो मैंने आपको बताया था जब ये प्रोनाउन होगा तो इसके बाद में आने वाली जो नाउन है वो भी प्लूरल फॉर्म में होगी। यहां पर बॉयज होगा, बॉय गलत है। आई होप आप 10 तक के सेंटेंस को समझ पाए होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपके समझ में भी आए होंगे। देखो नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। नन बाय टू पेज राइट वेल, देखो नन इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है और जब भी इंडिपेंडेंट प्रोनाउन आता है तब हमें क्या करना पड़ता है, वर्ब सिंगुलर बननी पड़ती है। तो यहां पर राइट्स होगा, राइट गलत है। ये बात आप याद रखिए, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम अलग से नहीं पढ़ सकते, वर्ब हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ में ही रिलेट होता है। दे ऑल लव ईच अदर, देखो रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज किया गया है, ईच अदर। इसका प्रयोग हम दो के लिए करते हैं, बट यहां पर दो से ज्यादा की बात की जा रही है तो यहां पर वन अनदर आएगा। अंडरस्टूड? यहां पर ईच अदर दो के लिए आता है, ये गलत है। यहां पर वन अनदर आए क्योंकि दो से ज्यादा की बात की जा रही है। आई लव योरसेल्फ, यहां पर ये गलत है। यहां पर देखो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ नहीं हो सकता, यहां पर माई सेल्फ होगा। ये भी शायद आपके क्लियर हो गया होगा। इट विल डू, देखो आई विल डू इट मी, मी गलत है यहां पर। आई विल डू इट, मैं इसे कर लूंगा, मी नहीं माई सेल्फ, यानी मैं स्वयं इसे कर लूंगा। यहां पर ये कहना चाहते हैं, तो मी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होता, आई का माई सेल्फ होता है। नथिंग हैव डन, देखो नथिंग में क्या, नथिंग क्या है, नथिंग इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है जो नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है और ये सिंगुलर वर्ब लेता है। यहां पर ये गलत है, इसके साथ में है जाना चाहिए। द मैन, देखो द मैन विच लिव्ड देयर डाइड यस्टरडे, द मैन, मैन के लिए हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हु होता है सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में हुम होता है और पॉसेसिव केस में हुज होता है। तो आप समझ गए यहां पर विच गलत है, ये नॉन लिविंग के लिए आता है। दिस इज द गर्ल विच आई लव, अब देखो यहां पर गर्ल के लिए भी विच आया, ये भी गलत है। यहां पर हुम होगा क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्टिव केस की डिमांड है, आई हुम आई लव। लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली, देखो हुम गलत है, यहां पर ये लिविंग पर्सन के लिए आता है तो यहां इसकी जगह पर व्हाट आएगा। लिसन केयरफुली व्हाट आई से, जो मैं कहता हूं उसको ध्यान से सुनो। इस तरह से देखो गाइस हमने 18 सेंटेंस को क्लियर किया है और इसी तरह का हम प्रोनाउन की क्लास को आज कवर करते हैं। नेक्स्ट हमारी क्लास एडवर्ब को लेकर होगी और एडवर्ब से हम हमारी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ में किस प्रकार से करेक्ट फॉर्म वाली भरी जाती है और एडवर्ब्स का हमारी ग्रामर में क्या रोल है, इन चीजों को लेकर हम अगली क्लास में बात करेंगे। बट आज हमारी क्लास के बाद में टेस्ट होगा, टेस्ट को आप जरूर अटेम्प्ट करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा आपको। और हमारे साथ आप इसी तरह से बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को हमारी क्लास के बारे में बताएं। ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। टेक्स्ट बुक को भी जिस तरह से हमने स्टार्ट करने की कोशिश की है, कुछ हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको जल्दी सोल्व किया जाएगा और रेगुलर आपकी टेक्स्ट बुक की क्लास भी होगी। थैंक्स, गुड नाइट।